जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री राधे। आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। श्री परमात्मने नमः। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतये नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवाग्नं भीष्टदोहम् तीर्थायस्पदं स्युविरञ्चिनुक्तं शरण्यम् वृत्यारतिहं प्रणतिपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभाग्यं पाणिमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं नमामि तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सीतानाथ समारंभं श्रीरामानन्दाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे श्री गुरो परम्परा। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अवध नगरिया राम की बसी सारजू तीर अचल राज महाराज प्रभु चौकी हनुमत वीर। जिनके सेवा भाव से मुक्त हुए श्री राम ऐसे श्री हनुमान जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे श्री हनुमान जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्रीमद्भागवत ग्रंथ से कथा करऊं मति अनुसार प्रेम सहित आसन गहूं आवहूं पवन कुमार। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए आज हम कथा के 6ठम दिवस में प्रवेश किए हैं और आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। सुजीत भैया बहुत बहुत आभार आपको जुड़ने के लिए। और आप कैसे हैं? सभी लोग बढ़िया हैं घर में? तो
इसी के साथ आज हम आगे की कथा में जो है प्रवेश करते हैं। और आप सभी लोग जो है जुड़ जाइए। जो लोग हमारे चैनल को, फेसबुक चैनल को फॉलो नहीं किए हैं वो लोग फॉलो कर लें, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग सब्सक्राइब कर लें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पंडित वेद प्रकाश पाठक। और यूट्यूब चैनल सुधीर भैया जय श्री राम। और ये फेसबुक चैनल वेद प्रकाश राधे पाठक के नाम से आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन जरूर दबाएं। आप लोग हमारे प्रोग्राम को जो है देखते हैं और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। जय श्री राधे कृष्णा। आइए हम कथा में प्रवेश करते हैं। आज की कथा में हम लोग ने कल की कथा में सुना था भगवान माखन चोरी लीला भगवान की अद्भुत प्रसंग था कल का। आप सभी ने जो आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का। आज रास लीला की कथा है। आप सभी लोग रास लीला की कथा में जो है जल्दी से जुड़ जाइए। और जब आप लोग जुड़ते हैं तो कथा करने में बहुत आनंद आता है। आज भगवान कह रहे हैं, भगवान पीता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षयन्तु मनस चक्रे योग मायामुपाश्रिता। आज भगवान कहते हैं योग माया को अपना कर शरद पूर्णिमा की रात्रि में रमण करने की इच्छा से भगवान ने बंसी बजाई है। आज बड़ा अद्भुत प्रसंग है रासलीला। आज भगवान ने योग माया को अपनाकर शरद पूर्णिमा की रात्रि में कन्हैया रमण करने की इच्छा से भगवान ने आज बहुत प्यारी मुरली बजाई है। बंसी की तान जैसे ही गोपियों के कानों में पड़ती है, सब गोपियां भूल गई अपना अपना कार्यभार को भूल गई। गोपियां कहती हैं, निशम्यम गीतम तदन्नंगवर्धनम वज्र स्त्रियाः कृष्ण गृहीत मानसा आजुग्यमरण्ययो नमल्लक्षी तोधमा सायत्र कांतो जवलोलकुंडला। आज गोपियां सब अपने अपने कार्यभार में जो व्यस्त थी, भगवान की जब मुरली की तान सुनी, मुरली की आवाज ऐसी मधुर आवाज, ऐसी मीठी, ऐसी मनोहर आवाज। आज जैसे गोपियां सुनती हैं, गोपियां जैसे ही मुरली की तान सुनी, सब कार्य जो अपने अपने कार्य में रत थी, वो सभी लोग अपने अपने कार्यों को भूल गई, सब विशुद्ध हो गई। जो अपने अपने कार्य प्रतिदिन के कार्य कर रही थी सब। एक गोपी क्या कर रही थी? एक गोपी तो दूध दूह रही थी और दोहनी को पटक दिया और भगवान की तरफ दौड़ी चली जा रही। दूसरी गोपी दूध गर्म कर रही थी चूल्हे पर। आज वो दूध को उबलता हुआ ही छोड़कर भगवान की तरफ चली गई। बच्चों को, एक गोपी तो बच्चे को अपने दूध पिला रही थी और भगवान की मुरली की आवाज जैसे सुनी, उस बच्चे को दूध पिलाना छोड़कर भगवान की तरफ चली गई। एक स्त्री, एक गोपी जो है अपने पति की सेवा कर रही थी और वो बीच में ही छोड़कर चली गई। एक पैर को दबाया था, दूसरे पैर को दबाया भी नहीं था। भगवान की मुरली में इतना आनंद है। अधराधर पर भगवान जैसे बंसी को रखते हैं, मानो सारी गोपियां मंत्रमुग्ध हो जाती हैं। कोई खाना बना रहे, कोई अपने घर का कार्य कर रहा है, कोई नित्य क्रिया कर रहा है। पंडित सौरभ तिवारी भैया जय श्री राम जुड़ने के लिए। कोई खाना बना रहा है, कोई दूध दूह रहा है, कोई मक्खन निकाल रहा है, कोई जो है
अपने घर के नित्य कर्मों को त्याग करके आज भगवान की जैसी अधराधर पर भगवान ने मुरली रखी और मानो तीनों लोक में ऐसी मुरली बजे कि सारी गोपियां मुरली की धुन सुन करके पागल हो गई। सब अपना अपना निज कार्य छोड़ करके भगवान की तरफ भाग गई। कुछ गोपियां लीपा पोती घर में कर रही थी, कुछ तो उबटन मिलाए बिना ही श्री कृष्ण गृहीत मनसा होकर भगवान के पास चली आई। आज भगवान कहते हैं, गोपियां कहती हैं, स्वागतम हो महाभागा प्रियम करवाणि वाह वज्रस्याणम मया कचिद ब्रूतागमन कारणम। हे देवियों तुम्हारा स्वागत है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे देवियों तुम्हारा स्वागत है। भैया राम जन्म जय श्री राम। हमारे भैया म्यूजिशियन है, बहुत बढ़िया। हमारे कथा में, श्रीमद् भागवत कथा में भैया हमारे साथ बहुत बढ़िया म्यूजिक प्ले करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए कथा में। जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज भगवान कहते हैं, स्वागतम ओ महाभागा प्रियम की करवाणि वाह वज्रस्नामयम कचिद ब्रहूत गमन कारणम। भगवान कह रहे हैं, हे गोपियों तुम्हारा स्वागत है। परंतु भगवान कहते हैं, ब्रूता आगमनम कारणम, तुम्हारे आने का कारण क्या है। भगवान ऐसे चले आए। भगवान स्वयं बंसी बजाई, सबको मोह लिया, मोहित कर लिया। और आज भगवान जब स्वयं, सारी गोपियां भगवान के पास आ जाती हैं तो भगवान पूछते हैं, अरे गोपियों तुम्हारा हमारे पास आने का माध्यम क्या है, कारण क्या है। गोपियां कहती हैं, अच्छा शरद पूर्णिमा की रात देखने आई हो क्या। भगवान कह रहे हैं, शरद पूर्णिमा की रात देखने आई हो क्या। तो इससे पहले कि शेर भालू तुम्हें खा जाए तुम यहां से चली जाओ। कमल भैया जय श्री राम। और दूसरी बात भगवान कहते हैं, पति से झगड़ा करके आई हो क्या। यदि पति से झगड़ा करके आई हो तो देखो स्त्री के लिए उसका पति ही सर्वस्व होता है। भृतु समशोषणम परो धर्म ध्यानमा तब बंधुनाम चा कल्याणम प्रजाचान पोषणम। तो शीलो दुर्भाग्यो वृद्ध्यो जड़ो रोग्य धन्यो धुआ प्राति स्त्री भीन हर्तव्यो लोकयप्ये सुभीर पातकी। भगवान कहते हैं, यदि अपने पति से झगड़ कर आए हो, देखो स्त्रियों आपका धर्म है पति की सेवा करना, अपने पुत्र की सेवा करना, पति के बंधु बांधवों की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना आपका परम धर्म है। यदि आप लड़ झगड़ के आए हो तो आज वापस चली जाओ आप। गोपियां कहती हैं, मैवं विभो हरति विभुवान गदितो मनसंसम संतयज्य सर्वं विषयामयस्त्वत्यपादमूलम् भगता भजस्व दुःखग्रामा यत्याजास्मान देवो यथायाद्रिपुरुषो भजते मुमुक्षो। भगवान के गोपियां कहती हैं, हे भगवान, हे प्रभु, हे सर्वव्यापक प्रभु, आपको इस तरह निष्ठुरता पूर्वक वचन नहीं बोलना चाहिए। हम सब समस्त विषयों का, सर्वस्व का त्याग करके आपके चरणों के लिए आए हैं, आपके दर्शन के लिए आए हैं। नाथ, आप ऐसे कठोर वचन मत बोलिए, हमारा त्याग मत कीजिए। हे माधव, हे गोविंद, हे मुरारी, हमने आज अपने पति को छोड़कर आया, जो जैसा था वैसा छोड़कर आया। हम सिर्फ आपके पद को पाने के लिए आए। आप सर्वस्व छोड़कर हम अपना आए हैं। आप ऐसे
निष्ठुरता पूर्वक वचन क्यों बोल रहे हैं प्रभु? गोपियां कहती हैं, भगवान हे प्रभु, पहले हमारा मन घर के कामों में लग रहा था। बड़ी प्यारी बात कहती हैं गोपियां कहती हैं, प्रभु पहले हमारा मन घर के कार्यों में लगा रहता था, किंतु अब तो हमारे हाथ पैर हमारे बस में नहीं, और तो और हमारा मन जो है, हमारा मन भी हमारे मन के बस में नहीं है। सूरज पाठक भैया, जय श्री राम, राधे राधे। आज गोपियां कहती हैं, भगवान मेरा मन मेरे बस में नहीं है, हम घर जाकर करेंगे भी क्या करेंगे, जब आपने हमारे चित्त को चुरा लिया है। हे नाथ, आप ऐसे छलियां हैं, ऐसे मोहन हैं, आप ऐसी मोहिनी मंत्र डाली है हम सब पर कि हमारे चित्त को आपने चुरा लिया है। हे नाथ, आप ही बताएं हम लोग कैसे घर को लौट जाएं। चितम सुखे न भवताम प्रातु ग्रहेषु यन्न विसरयत युत करावपि गृह कार्य कृत्य। हे प्रभु, आपने अधरामृत के अलौकिक रस प्रवाह से हमें सिंचित करे। भगवान गोपियों के साथ यमुना जी के तट पर आए तथा भगवान उन गोपियों के साथ हाथ फैलाना, आलिंगन करना आदि क्रियाओं के द्वारा भगवान आज क्रीड़ा कर रहे। भगवान से सम्मान प्राप्त करके गोपियां सौभाग्यमत हो गई। आज जब भगवान ने कृपा करी, गोपियों के साथ भगवान ने जब क्रीड़ा करना प्रारंभ किया, तो आज गोपियां कहती हैं, गोपियां अपने मन में उनके अहंकार आ गया, सौभाग्य मद आ गया। कहती हैं, जो संसार की स्त्रियां हैं, उनसे हम लोग श्रेष्ठ हैं। जब ऐसा मद आ गया तो भगवान कन्हैया बीच से रास क्रीड़ा से ही अंतर्ध्यान हो गई। भगवान गोपियां ढूंढने लगी, रुदन करने लगी, प्रभु आप कहाँ चले गए। जैसे ही गोपियों को सौभाग्य मद हुआ, भगवान गोपियों के बीच में से उनका अंतर्ध्यान हो गए, उनका हित करने के लिए अंतर्ध्यान हो गए थे। भगवान अंतर्हिते भवति सहसेव व्रजांगना। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल होकर उन्हें खोजने लगी। वृक्षों से पूछती हैं, हे वृक्षों, तुम झुके हुए हो, जरूर तुम कृष्ण को प्रणाम करने के लिए झुके हुए हो। जो वृक्ष झुके हैं, आज गोपियां उनसे कह रही हैं, हे वृक्ष, आप लोग ये बताइए, कृष्ण को देखा है, मेरे कन्हैया को देखा है, मेरे मुरलीधर को देखा है। आज सब गोपियां वृक्षों से कह रही हैं, और जब वृक्ष कोई उत्तर नहीं देते हैं, जब वृक्ष कोई उत्तर नहीं देते हैं, तो गोपियां कहती हैं, ये क्या बताएंगे। श्री कृष्ण को प्रणाम करने के लिए झुके हैं ये। हे पृथ्वी, आप तो श्री भगवान की प्रियतमा हैं। आज गोपियां पृथ्वी मैया से पूछ रही हैं, आप तो श्री भगवान की प्रियतमा हैं, हमें पता है आप भगवान के चरणों का स्पर्श पाकर इतना अधिक आनंदित हैं। पिंकू बेटा, जय श्री राम। और आप सभी लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं कथा को, प्लीज आप सबसे निवेदन है, शेयर कर दीजिए आप लोग। आज गोपियां कह रही हैं पृथ्वी मैया से, आप भगवान के चरणों का स्पर्श पाकर इतना आनंदित हैं। अथवा इससे भी पहले जब भगवान ने बामन बनकर आए थे, आपको माया था, आपको मापा था,
आज गोपियां कह रही हैं, तरह तरह की बातें कर रही हैं गोपियां। आज गोपियां कह रही हैं, इससे पहले हे पृथ्वी मैया, जब भगवान वामन रूप धारण करके आए थे तब आपको माप दिया था पग से, आप इसीलिए आनंदित हो। आज इसलिए आप प्रसन्न हैं मैया। आज गोपियां कहती, अथवा उससे भी पहले जब भगवान ने वाराह रूप धारण करके आए थे, आपका उद्धार किया था। मां वेष्टम वात वर्षाभ्याम तत्राणाम वहितम मया। मैया, पृथ्वी मैया से बार बार अनुग्रह कर रही, भगवान का अनुकरण कर रही हैं, पूछ रही हैं। आज गोपियां कह रही हैं, मैया इससे पहले भी जब भगवान ने वाराह रूप धारण करके आपका उद्धार किया था, जब गोपियों को कहीं भी भगवान का पता नहीं लगा, तो आज गोपियां कहती हैं, चलो हम सब गोपियां भगवान की लीलाओं का अनुकरण करते हैं। और भगवान की लीलाओं का अनुकरण ऐसा कर रही हैं गोपियां। ध्यान से सुनना आप लोग। एक गोपी क्या की मालूम है? एक गोपी भगवान के जैसे कमर में मुरली लगाई और मटक मटक के चल रही है। एक गोपी क्या कर रही है? अपनी चूनर को, अपनी ओढ़नी को ऐसे ओढ़ लिया और कह रही है, डरो मत, मैं कृष्ण हूं, मैंने गोवर्धन उठा लिया है, मैंने गिरिराज भगवान को उठा लिया है, डरो मत। आज ऐसी गोपियां ऐसी लीलाएं कर रहे हैं, ऐसी आनंदमय लीलाएं कर रही हैं भगवान कृष्ण के वियोग में। इधर भगवान श्री राधा जी को लेकर अंतर्ध्यान हुए थे, किंतु जब भी राधा जी को सौभाग्य मद हुआ तो भगवान पुनः अंतर्ध्यान हुए। अनन्या राधितो नूनम हरीश्वरी। आज भगवान कहते हैं, गोपियां कहती हैं श्री राधा जी से, राजा जी को देखकर गोपियां आज मूर्छित हो जाती हैं और मूर्छित पाकर अत्यंत दुखी होती हैं राधा जी। और सब गोपियां यमुना तट पर आ गई और सब बड़ा सुंदर भगवान का गीत गाया, गोपी स्तुति की। सारी गोपियां आज बड़ी सुंदर स्तुति करती हैं भगवान की। जयाति ते अधिकं जनमना व्रजा श्रेत इंदिरा सवदात्रहि दैत्यादृश्यतामधिचूतावका अस्तो वै धृता सवयत्वामविच्छन्नवते। हे दयति, हे जन्मना, हे ब्रज अधिक जायति। आज सब गोपियां कहती हैं, हे प्रियतम, आपके जन्म लेने से ब्रज की महिमा बढ़ गई। जब से आपने ब्रज में जन्म लिया है तब से ब्रज की महिमा बढ़ गई। हे प्रियतम, आपके जन्म लेते ही लक्ष्मी जी यहाँ आकर के शाश्वत निवास करती हैं, आपकी सेवा में लगी। हे प्रभु, हम सब आपको खोज रहे हैं। हे प्रियतम, अब तो दर्शन दे दो, अब मत परेशान करो मेरे मुरारी, बहुत परेशान कर लिया। दूसरे श्लोक में गोपियां कहती हैं, शरादुदासये साधुजातसा त्यासरसि जोदरसि मुसादृशा सुरतनाथा ते शुल्कादिदासिका वरदनिंगनतो नेहं किवधा। आज दूसरे श्लोक में गोपियां कहती हैं, हे सुरतनाथ, हे वरद, हे अशुल्क दासिका, हम सब तुम्हारे बिना मूल की दासी हो गई हैं।
मानो गोपियां कहना चाह रही, हे भगवान हम सब आपके शरण में हैं, हम सब आपके सेवा में हमेशा तत्पर हैं। विनय तिवारी भैया, जय श्री राम। राधे राधे। कथा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का। आज गोपियां कहती हैं, हे सुरतनाथ हम सब तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं। हे प्रभु, क्या इस संसार में अस्त्र शास्त्रों से मारना ही बद होता है क्या? गोपियां आज तरह तरह की भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। भगवान, क्या अस्त्र शस्त्र से मारना ही बद होता है क्या? देखिए, एक बात सत्य है, यदि आप जिससे प्रेम करते हैं, यदि आप जिससे अत्यधिक प्रेम करते हैं, वो आपको कह दे ये बात ऐसी नहीं वैसी है, और वो बात आपको थोड़ा सा बुरी लग जाए, इतना कहकर वो गायब हो जाए, घर से चला जाए, या कहीं जाकर कुछ देर के लिए कहीं और चला जाए, बाजार चला जाए, कहीं चला जाए, तो जो आपकी विरही होगी, जो आपकी याद करने वाली होगी, उसकी हालत क्या होगी जरा सोचिए। आज ऐसी ही हालत मेरी गोपियों की है। आज गोपियां कहती हैं, हे प्रभु संसार में अस्त्र शस्त्र से मारना ही बद नहीं कहलाता प्रभु, नेत्रों से किसी को मार देना भी बद कहलाता है। जैसे बहुत बड़ा आदमी हो, कोई अभिमानी व्यक्ति हो, बार बार किसी का अपमान कर रहा हो या कुछ कह रहा हो, तो आप उसका जानते हैं क्या करें? आप उसको जबान से मत मारें। आप जहां 4 आदमी बैठे हो, जहां उसका मान सम्मान ज्यादा हो, आप वहां उस सभा में सबको प्रणाम कर लें हाथ जोड़कर, लेकिन उस बड़े पाखंडी आदमी को आप प्रणाम ना करें, आप उससे बोले ना, तो वो समझ जाएगा कि इससे बड़ा अपमान और कोई नहीं। कहते हैं, हम किसी को जो हमें गिराते हैं उनको गिराने की कोशिश नहीं करते, जो हमें गिराने की कोशिश करते हैं हम उनको गिराने की कोशिश नहीं करते, हम उनको अपनी नजरों से गिरा दिया करते हैं। हम अपनी नजरों से उनको गिरा दिया करते हैं, और जो नजर से गिर जाए भैया, वो जीवन में भले ही उठ खड़ा हो, लेकिन वो आपकी नजरों में कभी उठकर खड़ा नहीं हो सकता। आज गोपियां वही कह रही हैं। और तीसरे श्लोक में गोपियां कहती हैं, विष जलापयाद व्याल राक्षसाद वरसा मारुताद वैधूतानलात वृषं यात्मजाद विषवतो भया दृशव्यते वयं रक्षितामो। हे प्रियतम, आपने कालिया नाग अधासुर इंद्र के द्वारा की जाने वर्षा पर आंधी से, बिजली से, वृषभासुर, व्योमासुर आदि के अनेक असुरों को आपने अपने हाथों में बचाया है। आपने दंड दिया, परंतु उनको सुधरने वाला दंड दिया, सब लोग सुधर गए, आपने बचाया है नाथ, और आज अपने ही विरह में हमें मार रहे हैं। गोपियां कहती हैं, प्रभु आप असुर से असुर को भी दंड देकर, सजा देकर मुक्त कर देते हैं। आज हम सबको अस्त्र शस्त्र से मारना ही मारना नहीं होता मेरे नाथ, हम सबको जो है आप अपने विरह में मत मारिए। और चौथे श्लोक में गोपियां कहती हैं, ना खलु गोपिका नंदनो भवा खले नखिल देहि नाम अंतरात्मधिक विख्यान सर्थितो विश्व गुप्तये सखाउ देन मान सत्वाम कुले। हे प्रभु, हम सब जानती हैं आप केवल यशोदा नंदन नहीं। गोपियां कहती, देखिए गोपियां कौन हैं? ये साक्षात वेद की ऋचाएं हैं। जो गोपियां भगवान का अनुसरण कर रही हैं, भगवान का अनुकरण कर रही हैं, ये गोपियां और कोई नहीं है।
ये वेद की ऋचाएं हैं। हे प्रभु, हम जानती हैं आप केवल यशोदा नंदन नहीं है, आप तो सभी प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप में विराजमान परमात्मा है। चौथे श्लोक 5वें श्लोक में गोपियां कहती हैं, प्रणत देहि नाम पापकरसनम तृणाचुरानुरागम श्रीनिकेतनम। प्रणत देहिनाम पापकर्षणम तृणचरानुरागम श्रीनिकेतनम। और फणी फणार पीतम ते पदाम्बुजम किरणों कुचेषु न कृद्यक्षयम्। हे प्रभु, आपके चरण कमल शरणागत जीवों के समस्त पापों को हरने वाले हैं। हे प्रभु, आपके चरण कमल शरणागत जीवों के समस्त पाप को विनिष्ट कर देते हैं, समस्त पापों को हर लेते हैं। जो चरण लक्ष्मी जी के आश्रय हैं, गोपियां बड़ी सुंदर सुंदर बात कहती हैं, जो चरण श्री लक्ष्मी जी के आश्रय हैं, जिनको आपने कालिए के फन पर रख दिया था, उन्हीं चरणों को हमारे हृदय पर रख दीजिए। आज गोपियां कहती हैं, जिन पैरों को आपने कालिया नाग के फन पे रखा था, उन चरणों को हमारे हृदय पर रख दीजिए। गोपियां व्याकुल है। उन्हीं चरणों को हमारे हृदय पर रख दीजिए प्रभु। विरह गलानी से शांत कर दीजिए। भगवान, आज हम पर उपकार कीजिए। फिर गोपियां 6वें श्लोक में कहती हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कबीर भीर लितम कलश पासहम श्रवण मंगलम श्रीमदातंतम भूरि गणांत ते भूरिदा जना। हे प्रभु, आपकी कथा 3 प्रकार के तापों को हरने वाली है। सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्याय हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। देहिक भौतिक ताप 3 तापों को हरने वाली है, और जो जीवों के लिए अमृत के समान है। हे प्रभु, आपकी कथा तीनों तापों को हरने वाली है, जो जीवों के लिए अमृत के समान है। आपकी कथाओं का गान तो बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी, बड़े बड़े पुरुषों ने किया है। आपकी कथा जीव के समस्त पापों का नाश करने वाली है। आज गोपियां भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति करती हैं, बड़े प्यार से भगवान को मनाने की कोशिश करती हैं। भगवान को कहती हैं, आपकी कथा से तो बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी करते हैं। आपकी कथा जीव के समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो आपकी कथा का गान करते हैं, वे लोग संसार में सबसे दानी होते हैं। राम जी तिवारी भैया, जय श्री राम। ऐसा कहकर गोपियां जोर जोर से विलाप करने लगी। गोपियां आज ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके आज गोपियां रोने लगी। प्रेमाश्रु बरस रहे हैं आज गोपियों के नैनों से। और कह रही हैं गोपियां, रुरुदुस्वर सुस्वरम राजनम कृष्ण दर्शनम लालसा। रुद्र स्वरम राजनम कृष्ण दर्शनम लालसा। हमें और कुछ नहीं चाहिए। आज गोपियां कह रही हैं, हे माधव, हे मुरारी, हे गोविंद, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राण प्रियतम, आप दर्शन दे दीजिए। गोपियों के विलाप सुनते ही भगवान साक्षात कामदेव के भी मन को मत डालने वाला स्वरूप लेकर प्रकट हो गए। बोले श्री गोविंद भगवान की जय। पीताम्बरम धरा अस्त्रगवी साक्षमन्नमथम मन्नमथा। गोपी कहती हैं, प्रभु, संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। कौन कौन से? शशि कुमार, जय श्री राम भैया। हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू?
आप कैसे हैं? काफी दिन हो गए आप दिखे नहीं। बहुत बहुत आभार कथा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। भैया तमिलनाडु से कथा देख रहे हैं, बहुत बहुत आभार आपका। आज गोपियां कहती हैं प्रभु संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहला कौन सा? एक जो प्रेम के बदले प्रेम करे। भैया एक पहला वो कौन सा? जो हम आपको प्रेम करें तो आप हमको प्रेम करें, पहला है। और दूसरा कहते हैं वह होते हैं जो अकारण प्रेम करते हैं। अकारण प्रेम करने का मतलब क्या हो गया? जो बिना किसी भाव के, बिना किसी चीज के, बिना किसी चीज प्राप्ति की कामना से अकारण प्रेम करें, वही दूसरे लोग होते हैं। और तीसरा जो किसी से प्रेम नहीं करते, जो किसी से प्रेम नहीं करते। भगवान कहते हैं प्रेम के बदले प्रेम व्यवहार है। हमारी सनातन धर्म संस्कृति यही सिखाती है। आप जहां रहें अपनेपन की तरह से रहें, प्रेम भावना से रहें। बड़ी अद्भुत कथा है श्रीमद् भागवत कथा। हमारे कन्हैया की लीला बड़ी अपरंपार है। हमारे राम जी तो सरल स्वभाव के हैं, लेकिन हमारे कृष्ण भगवान हमारे मनमोहन बंसीधर मुरलीधर छलियां हैं। अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं हमारे भगवान। आज कहते हैं भगवान प्रेम के बदले प्रेम करना चाहिए। अकारण प्रेम सिर्फ माता पिता करते हैं। अकारण प्रेम सिर्फ माता पिता करते हैं। माता पिता क्यों अकारण प्रेम करते हैं आप जानते हैं? क्यों? आप उनके बच्चे हैं और माँ बाप को आपसे कुछ नहीं चाहिए होता है। एक बात याद रख लेना। इसलिए भगवान कहते हैं सिर्फ माता पिता हमको अकारण प्रेम करते हैं, जिसका परिणाम हम लोग क्या कहें, जिसका परिणाम हम लोग अपने माता पिता को वृद्धाश्रम तक पहुंचा देते हैं। बड़ी निंदनीय विषय है और बड़ी दुखद बात है ये। जो माता पिता हमें अकारण प्रेम करते हो, उनको हम घर छोड़ने पर वृद्धावस्था में मजबूर कर देते हैं। आप सभी से प्रार्थना है, जो लोग मेरी कथवा को देख रहे हैं भैया ना, उनसे सबसे निवेदन है आप जीवन में कुछ करो या मत करो, लेकिन माता पिता को कभी दुख मत पहुंचाना। सबसे एक ही चीज कहूंगा, ये माता पिता हैं। भैया बीवी पूछती आप कितना कमा के लाए, भाई पूछता है मेरे लिए क्या लेके आए, बेटा पूछता है पिताजी मेरे लिए क्या लाए, बाप पूछता है आज कितना कमाए हो। ये संसार में जितने लोग हैं सब माया के मोही हैं, लेकिन एक माँ ऐसी है जो पूछती है बेटा कुछ खाया भी है। ये मेरी मैया का स्वभाव है, ये मेरे संपूर्ण जगत जननी मैया का स्वभाव है। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, जीवन में कुछ भी दुख आ जाए, कितना भी असंगति आ जाए, आपको सर्वस्व छोड़ देना, सर्वस्व त्याग देना, भगवान का नाम लेना नहीं लेना। समय मिले भगवान का नाम लेना, नहीं मिले मत लेना, लेकिन अपने माता पिता को मत छोड़ना। अपने माता पिता की सेवा करो। गणेश पुराण में कथा आती है, महाराज गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय क्यों हुए? जब शर्त लगी कि पूरी पृथ्वी का भ्रमण सबसे पहले कौन करता है, गणेश जी महाराज का वाहन था मूषक। आज सारे मित्र, सारे देवता लोग संगठित होकर अपने अपने वाहन पर, नाना प्रकार के वाहन, सबसे तेज गति से दौड़ने वाले वाहन, आज सब अपने अपने वाहन को ला करके भगवान की बातों को, जो है भगवान शिव के बातों को सब लोग ध्यान से सुना और शर्त रखी गई जो सबसे पहले इस पृथ्वी की परिक्रमा कर लेगा वह पूजनीय होगा, प्रथम पूज्य कहलाएगा। गणेश भगवान
गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपितजम्बू फलचारुभक्षणम। लंबोदर भगवान लंबे पेट वाले। भगवान सोचे कि मेरे से तो होगा नहीं, फालतू व्यर्थ में क्यों परेशान होना। देखिए गणेश जी महाराज बहुत चतुर हैं, बुद्धि के दाता हैं, भगवान विनायक। सारे देवता आज पृथ्वी का भ्रमण करने चले गए, पर गणेश भगवान ने सोचा मन में, जब सब कुछ हमारे पिताजी ही हैं तो हमें और कहाँ जाने की जरूरत है। माता पार्वती और भगवान शिव बैठे थे और भगवान का 3 बार परिक्रमा किया भगवान ने, और परिक्रमा करके भगवान के चरणों में प्रेम करके प्रणाम किया। अब सारे आगे, यहाँ शिव जी ने पूजनीय घोषित कर दिया गणेश जी महाराज को। सारे पूछ रहे हैं ये तो कहीं गए नहीं, ये कैसे पूजनीय हो गए। देखिए भैया, जब हम संसार की परिक्रमा करते हैं ना, तो हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज दिखाई देती है, लेकिन जब हम अपने माँ बाप की परिक्रमा करते हैं तो हमें सर्वस्व दिखाई देता है, साक्षात भगवान का स्वरूप दिखाई देता है। इसलिए भगवान भी कहते हैं माँ बाप की सेवा हमसे भी पहले करो। माँ बाप गुरु। एक फोन आ रहा है, आप सभी लोग लाइन पर हैं। भगवान आज गणेश जी को प्रथम पूज्य घोषित कर दिया, और सारे देवता सोचने लगे कि भ्रमण तो करने मैं गया था, परंतु पूजनीय ये कैसे हो गए। तब भगवान शंकर ने कहा कि आप लोग जगत को भ्रमण किए हैं, माता पिता का तो भ्रमण किए नहीं। जिस भगवान शिव जो हैं आदि ही अनंत हैं, भगवान शिव सब कुछ हैं, सब कुछ भगवान शिव में ही समाहित है। इसलिए गणेश जी महाराज भगवान के चक्कर लगाए, पृथ्वी परिक्रमा करी और भगवान को नतमस्तक हो गए। आज भगवान इसीलिए गणेश जी महाराज पूजनीय हैं। अकारण प्रेम सिर्फ माता पिता करते हैं, तीसरा और कोई नहीं करता। और जो किसी से प्रेम नहीं करते हैं, अंतर आत्मा आप्त काम अत कृतज्ञ और गुरु दो ही, जो किसी से नहीं प्रेम करते वे आत्मा राम कहलाते हैं, आप्त कामी कहलाते हैं, अपने काम से काम, अत कृतज्ञ उनको किसी से कुछ मतलब नहीं, गुरुद्रोही जो किसी से प्रेम नहीं करते वो गुरुद्रोही भी कहलाते हैं। उसके बाद फिर स्तुति करती हैं, पद्यानयन शैर्य भुजा विभूति भी अस्मिते विलासे भजयन्न मधे सचल कुचल पटे कुंडले गणिलोले स्वधन्न मुखया करवर्सना ग्रंथया कृष्ण बंधो। जय श्री कृष्ण। अमरीश भैया जी। स्विंद मुखे कवर्सान ग्रंथया कृष्णो बांधवो गायन्तयस्तयं तडितैवाता मेध चक्रे विरेजु। जैसे नन्हा सा शिशु अपनी परछाई से क्रीड़ा करता है, वैसे ही भगवान भी गोपियों के साथ दिव्य रास रचा रहे हैं। आज कहने का मतलब है, जैसे छोटा सा बालक है अपनी परछाई को देखता है और उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है, आज भगवान समझ लीजिए परछाई की तरफ जो है गोपियों के साथ भगवान रास रचा रहे हैं। भैया कुछ लोग बड़ी अभद्र टिप्पणी करते हैं हमारे कन्हैया पर, हमारे कृष्ण जी पर, हमारी राधा रानी पर। आपको कोई अधिकार नहीं है बगैर जाने समझे हमारे आराध्य देव पर आप लोग उंगली उठाएं। आप लोग प्रेम की परिभाषा देते हैं राधे कृष्ण, भगवान कृष्ण के जैसा प्रेम हो,
परंतु आप अपने दिल से पूछ कर बताइए कि भगवान के तरीके से आप किसी ने किसी को प्रेम किया है? भगवान को मत नष्ट भ्रष्ट करिए। भगवान जहाँ हैं उन्हें वहीं रहने दीजिए। आप लोग यदि संबंध किसी के साथ जोड़ना है तो भगवान के साथ जोड़िए, भगवान का संबंध किसी के साथ मत जोड़िए। आप लोग का प्रेम तुच्छता वाला प्रेम होता है, बुरा मत मानना, सबसे निवेदन है मेरा। आप लोग दिखावा वाला प्रेम करते हैं। हमारे कन्हैया आज गोपियों से रास लीला रचा रहे हैं, रास क्रीड़ा भी कर रहे हैं, तो आज परछाई की तरह ध्यान रखना। अनाप शनाप लोग कुछ भी बोल देते हैं। रमे रमे सो वज्र सुंदरी भी यर्या भरका सुत प्रतिबिंब भरा। आज भगवान कन्हैया परछाई की तरह सभी गोपियों के साथ रास क्रीड़ा करते हैं। और हम लोग 24वें अध्याय में भगवान कृष्ण के द्वारा सर्प से ग्रस्त नंद बाबा को छुड़ाने के लिए गए हैं। परमानंद भैया जय श्री राम। शायद 20 मिनट के लिए जुड़े, मगर आप जरूर सहयोग देते हैं, बहुत बहुत आभार आपका। उसके बाद नंद बाबा को छुड़ाने तथा शंखचूर्ण का वध करने का वर्णन आता है। एक बार नंद बाबा ब्रजवासियों को लेकर अंबिका वन चले गए। वहां सबने भगवान शंकर एवं माता पार्वती की पूजा की। अंबिका वन में एक बहुत बड़ा अजगर रहता था, उसने नंद बाबा को पकड़ लिया। आज तब भगवान ने उसे अपने चरणों का स्पर्श करा दिया है। जब भगवान ने उसे अपने चरणों का स्पर्श करा दिया तो वह शरीर त्याग कर सुंदर रूप में परिणित हो गया। सर्प कहता है, अहम विद्याधरा कश्चित् सुदर्शन इति श्रिता श्रिया स्वरूप संपतया विमाने नाचरम दिशा। मेरा नाम सुदर्शन है। अहम विद्याधरम कश्चित् सुदर्शन इति श्रुता। मेरा नाम सुदर्शन है। सर्प कहता है, भगवान मेरा नाम सुदर्शन है, मैं बहुत सुंदर था। सुंदरता के मद में एक बार मैंने अंगिरा ऋषि के गोत्र के ऋषियों का उपहास कर दिया। अंगिरा ऋषि, हमारे भी गोत्र में अंगिरा ऋषि, वशिष्ठ, सांडिल्य, भरद्वाज, तमाम प्रकार के गोत्र हैं। आज अंगिरा ऋषि के गोत्र के ऋषियों का उपहास कर दिया था सर्प ने, जिससे उन्होंने हमें अजगर हो जाने का श्राप दे दिया था। किंतु हे प्रभु, वह श्राप नहीं बल्कि अनुग्रह था मेरे लिए, क्योंकि मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ। किस लिए? आप ना अंगिरा ऋषियों ने हमें श्राप दिया होता, ना हम अजगर बनते, और ना ही हम आपके चरणों का हम दर्शन पाते। एक बार शंखचूर्ण नाम का दैत्य आया और गोपियों से कहा, गोपियों का ही हरण कर लिया। शंखचूर्ण नाम का दैत्य गोपियों का हरण करके भाग रहा था। भगवान ने उसका वध किया है। उसकी चमकती हुई मणि लेकर भगवान ने दाऊ जी को दे दिया है। युगल गीत, इसके बाद युगल गीत आता है। किशोरी और व्योमासुर उद्धार होता है। आज नारद जी के द्वारा समझाने पर श्री कृष्ण बलराम को बुलाने के लिए कंस के द्वारा अक्रूर जी को वृंदावन भेजते हैं। आज नारद जी के द्वारा समझाने पर श्री कृष्ण बलराम को बुलाने के लिए कंस के द्वारा अक्रूर जी को वृंदावन भेजते हैं।
मनोरथान करोत उच्चैन अर्जनो देवहतानापि मुज्यते हर्ष शोकयभ्याम यथा ज्ञापा करोमि ते। जाते जाते अक्रूर जी ने कंस से कहा कि हे महाराज, मनोरथ तो सभी करते हैं किंतु पूरे तभी होते हैं जब विधाता की इच्छा होती है। अक्रूर जी का ब्रज, अक्रूर जी महाराज आज ब्रज की ओर प्रस्थान करते हैं। अक्रूर जी सुबह को चले चले शाम को वृंदावन पहुंचते हैं। द्रयच्छयामि नूनम सुको सुकपोलनासिकम् अस्मितावलोकरूढ अश्लोचनं मुखं मुकुन्दस्य गुणालकावृन्तं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगा। अक्रूर जी सोच रहे हैं अपने मन में कि आज मैं भगवान के सुंदर कपोल एवं मनोहर नासिका और कमल के समान सुंदर नेत्रों का दर्शन करूंगा, क्योंकि मृग मेरे दाएं ओर होकर जा रहे हैं। मृग दाएं ओर होकर जाएं तो समझ लीजिए सुंदर शुभ होगा। आज अक्रूर जी महाराज अपने मन में बड़ा सुंदर विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आज मैं सब प्रकार से भगवान का दर्शन करूंगा। दर्दशम कृष्णम रामम वज्रे गोदोहनम गवतो पीत नीलांबर धरो शरद अंबुजो रुहे क्षणो। गुरु जी सादर प्रणाम। मेरा अहोभाग्य है हमारे गुरु जो हमें इस कथा के काबिल बनाए, परम आदरणीय श्री अमित कृष्ण शास्त्री जी महाराज, उनके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज ये दास जो आप सबको फेसबुक के माध्यम से कथा सुना रहा है, ये हमारे गुरु की कृपा है। और ऐसा गुरु यदि जीवन में मिल जाए तो जीवन सफल हो जाता है। हमारे आराध्य देव हैं, हमारे भगवान हैं। इनकी कृपा, इनकी अनुकंपा है जो इस कथा को मैं कह रहा हूँ। इनके चरणों में हमें इतना प्रेम है, इतना प्रेम है जिसका कोई जवाब नहीं है भैया, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। हमारे गुरु जी से कथा करवाइए आप लोग। ये दास भी गुरु जी के कथा में सम्मिलित रहता है और ऐसी हमारी गुरु जी ऐसे हमारे कथा करते हैं, दूसरा कोई वैसा कथा कर नहीं सकता। और तो और जिस गोप की कथा में अभी आपको सुनाया, भगवान ऐसे हमारे गुरुदेव जी महाराज ऐसी कथा करते हैं, ऐसी कथा करते हैं कि मैं स्वयं जाप करता रहता हूँ, मेरी आंखों से नेत्रों से प्रेमाश्रु बरस पड़ते हैं। हमारे गुरुदेव अकल्पनीय कथा करते हैं, इतना अच्छी कथा करते हैं, इतना अद्भुत कथा करते हैं जिसका कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। 3-3 घंटा 4-4 घंटा ऐसे गोपी गीत कह करके भगवान गुरुदेव जी महाराज इतनी अच्छी कथा श्रवण कराते हैं। यदि आप एक बार इनकी कथा को सुने तो जीवन धन्य हो जाएगा। और ये आज जो दास आप सबको फेसबुक के माध्यम से कथा सुना रहा है, ये हमारे गुरु जी की देन है। हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारी डिग्रियां के बारे में आप लोग सोचेंगे तो बोलेंगे कि महाराज कुछ नहीं जानते हैं, परंतु ये हमारे गुरुदेव जी का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है। बहुत स्नेह करता हूँ गुरु जी आपसे, आपने हमारे जीवन को बदल दिया है। हमारे गुरु जी का परम धाम पड़ता है कार सेवकपुरम में भी हमारे गुरु जी आप सबको मिल जाएंगे। और लोटी सरैया ग्राम पांडेपुरवा रुद्रावली हमारे गुरु जी का परम धाम है, आश्रम है। गुरुदेव जी महाराज का घर है, वहां पर आप लोग कथा के लिए जा सकते हैं, बुक करवा सकते हैं गुरु जी की कथा को।
बड़ी अद्भुत कथा कहते हैं हमारे गुरु जी। आज दरदशम कृष्णम रामम वज्रे गोदोहनम गतो पीत नीलांबरम धरो शरद अम्बरुह क्षणो। ब्रज में जाकर अक्रूर जी ने गौदोहन के लिए जाते हुए पीतांबर धारण किए श्री कृष्ण और नीलांबर धारण किए बलराम जी महाराज। कृष्णम, आज भगवान कहते हैं कृष्णम किमु नूनाह कुशलम वृक्षे यदमाने कुलामे। हे चाचा जी, जब तक आप यह कंस रूपी व्याधि हैं तब तक अपने बांधुओं को कुशल कैसे पूछ सकते हैं, कुशल कैसे देख सकते हैं। चाचा जी, मैं आपके साथ मथुरा चलूंगा, किंतु आप सबको ये बताना कि मैं आपके साथ मेला देखने जा रहा हूं। आज बड़ी सुंदर बात कहते हैं, अहो विधातयस्तो नाकुचिद दया संयोज मैत्रया प्रणयेन देहिना तास्य कृत्ययार्थन् वियोनये पार्थकम् क्रीडयन्तं तेरभगचेष्टितं यथा। गोपियों ने जब सुना कि भगवान मथुरा जा रहे हैं तो गोपियां विलाप करने लगी। गोपियां कहती हैं कि हे विधाता, आपको जरा भी दया नहीं है, आपको हमारे ऊपर जरा भी करुणा नहीं है नाथ। आप पहले तो प्राणियों को मिलाते हैं, फिर उनका मनोरथ पूर्ण करते हैं, फिर उनका मनोरथ भी पूर्ण नहीं करते और आप उन्हें दूर कर देते हैं। उनका मनोरथ भी पूर्ण नहीं हो पाता है, आप उनको दूर कर देते हैं। जैसे बच्चे नदी की रेत में घर बनाते हैं, फिर जब उनका मन भर जाता है तो स्वयं ही अपने हाथों से उस घर को बिगाड़ देते हैं। आपकी यह चेष्टा भी बच्चों की क्रीड़ा के समान व्यर्थ है प्रभु। आज गोपियां तरह तरह के भगवान को जो है वचन बोलती हैं, कहती हैं भगवान इससे भी रुक जाएं। विसृज्य लज्जामरुद्युः समस्तु स्वरं गोविंद दामोदरा माधवेति। गोपियां लज्जा त्याग कर हे कृष्ण, हे दामोदर, हे मुरलीधर, कन्हैया कहकर आज सुंदर स्वर से रोने लगी। कहते हैं आपने प्रस्थान के समय गोपियों को विरह व्यथित देखकर भगवान ने दूत के द्वारा संदेश भिजवाया है कि मैं आऊंगा। संतवयामास सप्रेम रायस्यैते दौत्यके। आज भगवान ने जब तक रथ की पताका तथा पहियों से उड़ी धूल दिखती रही तब तक गोपियां एकटक भगवान के रथ को निहारती रही। यदा दल्यच्छते केतुयर्वाद रेणु रथस्य च। जब तक उस रथ के पहिए से उड़ती हुई धूल को देखती रही तब तक गोपियां भगवान के रास्ते को देखती रही। आज अक्रूर जी को पछतावा होने लगा कि जो गोपी ग्वाल यशोदा भगवान से इतना प्रेम करते हैं, मैंने उन्हें कृष्ण से दूर कर दिया, मैंने कन्हैया से दूर कर दिया। अक्रूर जी जमुना जी में स्नान करने गए तो कृष्ण बलराम अक्रूर जी को वहीं जल के भीतर ही बैठे हुए नजर आए। आज अक्रूर जी महाराज कहते हैं न तो आशयम् त्वायखिलम् हेतु हेतुम् नारायणं पुरुषं माधव्यम्। हे प्रभु, आप प्रकृति के भी कारण हैं और आप ही आदि हैं, आप ही अनंत हैं, आप ही नारायण हैं।
आप ही पुरुष के रूप में नारायण हैं। नमस्ते रघुवीर्याय रावणांतकाराय च। आपने ही राम रूप धारण किया, राम रूप धारण करके रावण का वध किया आपने प्रभु, आपको मेरा प्रणाम है। हे प्रभु, आप ही वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इन 4 रूपों को धारण किया। इन 4 रूपों को धारण करके भक्तों का पालन करते हैं प्रभु। आज भगवान का मथुरा दर्शन और मिथिला दर्शन भी होता है। भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ मथुरा दर्शन करने निकले हैं। भगवान कंस के धोबी के पास जाकर कहते हैं, भैया मेरे मित्रों को सुंदर सुंदर कपड़े प्रदान कर दो, मेरे मित्रों को सुंदर सुंदर कपड़े दे दो। धोबी भगवान का अपमान कर देता है। ईर्दिशयान्नवये वासांसि नित्यं गिरिवने चराः। तुम जंगल में रहने वाले गांव के गंवार ग्वाले, आज भगवान का अपमान कैसे कर रहा है धोबी। तुम जंगल में रहने वाले गांव के गंवार ग्वाले राजाओं महाराजाओं के वस्त्र पहनोगे। भगवान को क्रोध आ गया। भगवान ने एक जोर का थप्पड़ मारा है धोबी को, और धोबी का सिर कटकर दूर जाकर गिरा है। रजकस्य कराग्रेण शिराः कयाद पायतः। तब भगवान की आज्ञा से ग्वाल बालों ने राजा महाराजाओं के वस्त्र धारण किया, और भगवान सबको लेकर दर्जी के पास जाते हैं, क्योंकि राजाओं महाराजाओं के वस्त्र जो है बड़े बड़े वस्त्र थे, किसी के साइज का नहीं, अनफिट बैठता था सब। आज भगवान दर्जी के पास लेकर जाते हैं सबको। दर्जी से कहते हैं, भगवान इसको हमारे साइज का बना दो। दर्जी ने वस्त्रों को काट कर ग्वाल बालों के नाप का सिल दिया। तथा सुदामन्नो भवनम मालाकरस्य जगमुताः। भगवान सबको लेकर सुदामा नाम के माली के पास पहुंचते हैं। आज राजमार्ग से जाते हुए भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि कुब्जा पर पड़ गई। राजकुब्जा मैया पर जब दृष्टि पड़ी तो भगवान ने पूछा, अरे सुंदरी तुम कौन हो। कुब्जा सोचने लगी, कुब्जा विचार करने लगी। कुब्जा कहती है, आप कौन हो जो मुझे 3 प्रकार से टेढ़ी स्त्री को आप सुंदरी कह रहे हो। आज तक हमको ऐसा सुंदरी कहकर, सुंदरी शब्द का प्रयोग करके किसी ने संबोधन करके हमको नहीं बुलाया। कुब्जा कहती है भगवान से, दास्यस्यहं सुंदरं कंसं सम्मता त्र्यतिवक्रनामा हरुणेपकर्मिणी भद्वावितं भोजपते तरति प्रियं वीणामयिवा कोऽन्यमस्तदाहृति। मैं कंस की दासी हूँ। आज कुब्जा कहती है, मैं कंस की दासी हूँ, मेरा नाम त्रिवक्रा है। त्रिवक्रा, मेरा नाम त्रिवक्रा है। महाराज, कंस को मेरा लगाया चंदन अत्यंत प्रिय है। मैं कंस की दासी हूँ, किंतु आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपको यह चंदन लगाने का सौभाग्य मिलेगा। आज कुब्जा कहती है भगवान से कि यह मेरा सौभाग्य है, मेरा परम सौभाग्य है कि यह चंदन आपके शरीर में हमें लगाने को मिलेगा। भगवान ने उसका अंगराग को लगवाने के बाद, आज भगवान जो है उस लेप को लगवाने के
बाद जो है 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा को भगवान ने परम सुंदरी के रूप में परिणित कर दिया। आज कुब्जा का उद्धार कर दिया, समझ लीजिए। आज कुब्जा जो 3 तरह से टेढ़ी थी